नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं चैत्र मास महीने की महिमा की और उसके उपायों की। तो पंडित जी से हम ये तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आप धन की समस्या से परेशान हैं, निरंतर पैसे की मुश्किलें आपको परेशान करती हैं, तो नियमित रूप से शिवलिंग पर शमी पत्र यानी शमी के पौधे के पत्ते और जल अर्पित करिए। ऐसा नियमित रूप से करके भगवान शिव से प्रार्थना करिए, आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और आइए अब जानते हैं 26 मार्च 2024 यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है। दिनांक 26 मार्च 2024, दिन मंगलवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 2:55 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, दोपहर 1:34 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए पंडित जी से जानते हैं चैत्र महीने का क्या महत्व है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं चैत्र के महीने की, क्योंकि चैत्र का महीना अब आरंभ हो रहा है। हिंदू धर्मशास्त्रों के दृष्टिकोण से और ज्योतिष के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है। भारतीय पंचांग का या हिंदू पंचांग का पहला महीना चैत्र है। फाल्गुन के महीने की समाप्ति के बाद चैत्र महीने का आरंभ होता है। चित्रा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इसका नाम है चैत्र। चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र होता है, इसीलिए इसको चैत्र कहते हैं। इस महीने में वसंत का अंत होता है और ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों की ऋतु शुरू होती है, आरंभ होता है। इस महीने से ज्योतिष का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि यहीं से चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नव संवत शुरू होता है। इस महीने से शुभता और ऊर्जा का आरंभ होता है। यहाँ से प्रकृति में शुभता और ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। इस बार चैत्र का महीना 26 मार्च से आरंभ हो रहा है और ये महीना 23 अप्रैल तक रहेगा। तो जितने दिनों तक चैत्र का महीना रहेगा, उतने दिनों तक हम चैत्र महीने के नियमों का पालन करेंगे, अपने खान पान का ध्यान रखेंगे और विशेष तरह की पूजा उपासना करते रहेंगे। और आइए अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, मेहनत से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। परिवार में काफी व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा।
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है। दूसरों के साथ वाद विवाद से बचाव करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं चैत्र के महीने के पर्व और त्योहार क्या है। देखिए, हर महीने के विशिष्ट पर्व और विशिष्ट त्योहार होते हैं और इन पर्वों का, त्योहारों का बड़ा संबंध होता है आपकी मानसिक स्थिति से और आपके जीवन को बेहतर बनाने से। चैत्र के महीने के पर्व और त्योहार कौन से हैं? कृष्ण पक्ष की पंचमी को, चैत्र कृष्ण पंचमी को रंग पंचमी मनाई जाती है। इसी महीने में पाप मोचनी एकादशी भी आती है, जिस दिन पूजा उपासना करने से, साधना करने से पापों का नाश होता है। इस महीने से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू पंचांग के नए वर्ष की, नव संवत्सर की शुरुआत होती है। इसी महीने में वासंतिक नवरात्र आता है। वासंतिक नवरात्र में हम सब देवी की पूजा करते हैं और चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को श्री राम नवमी का पर्व मनाते हैं। भगवान राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इस महीने की पूर्णिमा तिथि को, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन तमाम धार्मिक कार्य किए जाते हैं और दान आदि किए जाते हैं, जिस वजह से ये तिथि बहुत पवित्र होती है। मुख्यतः चैत्र महीने में 3 चीजों का सबसे ज्यादा महत्व है। पहला, नव संवत्सर की शुरुआत होती है। दूसरा, वासंतिक नवरात्र होता है। तीसरा, राम नवमी का विशेष पर्व मनाया जाता है। तो ये 3 मौके, 3 अवसर चैत्र महीने में आते हैं, जिनका पालन हमें करना चाहिए। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, पारिवारिक उलझनें आपकी सुलझ जाएंगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल।
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन आसानी से पा सकेंगे। नौकरी में लाभ का योग बन रहा है। चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में समस्याएं दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, वक्त हो गया आज के पहले सवाल का। पंडित जी से जानते हैं वो आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न अभिलाषा सिन्हा ने हमें लिखा है और अभिलाषा हमें मेल लिखती हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 9 जनवरी 1981, 1981। जन्म का समय है शाम के 4:05 और जन्म का स्थान है पटना, बिहार। अभिलाषा लिख रही हैं कि करियर में इस समय उतार चढ़ाव बहुत आ रहा है और जहां मैं नौकरी करती हूं वहां की स्थितियां बेहतर नहीं हैं। मैं अपनी नौकरी बदलना चाहती हूं, तो मेरे लिए नौकरी बदलने का सही समय क्या है और उसके लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए। अभिलाषा, आपकी कुंडली के अनुसार आपकी नौकरी बदलने का समय अभी चल रहा है। आप पूरी तरह से जोर लगाइए, कोशिश करिए। अगस्त 2024 के समाप्त होने के पहले आप नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में चली जाएंगी। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में आपका करियर बहुत ही अच्छा है, तो आपको करियर को लेकर के किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका करियर बेहतर हो, आप जीवन में तरक्की कर सकें, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, राइट हैंड में, और ये पहना जाएगा बुधवार की शाम को। तो एक पन्ना बनवा करके आप पहने, आपको लाभ होगा। और रोज शाम को शनि मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें, आपका कल्याण होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो चलिए पंडित जी से पूछते हैं वो आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न हमें नीरज जी ने लिखा है और नीरज हमें मेल लिखते हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 11 सितंबर 1988, 1988। जन्म का समय शाम के 5 बजे और जन्म का स्थान है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। नीरज कह रहे हैं कि शादी के लिए बहुत समय से ये और इनके घर वाले प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन इनका विवाह नहीं हो पा रहा है। एक बार शादी तय होकर के ब्रेक भी हो चुकी है, टूट चुकी है।
तो विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? नीरज, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह इसी वर्ष होने की संभावना बनती है और ज़्यादातर लगता है कि अभी मई जून में शादी हो जाए या इस साल के अंत में यानी नवंबर दिसंबर में आपका विवाह हो जाए। इस बात की संभावनाएं ज़्यादा हैं आपके लिए। देखिए, जब भी शादी करिए कुंडली मिला करके बहुत सोच समझ के शादी करिएगा, क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इसलिए बिना कुंडली मिलाए शादी न करें और निश्चिंत रहें, इस साल आपकी शादी जरूर हो जाएगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा के पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप भी करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो आइए जानते हैं चैत्र महीने के खान पान की सावधानियां क्या हैं। तो चैत्र महीने की महिमा आपने जानी। आपने जाना कि चैत्र महीने के व्रत, पर्व और त्योहार कौन से हैं। भारतीय पंचांग में या हिंदू पंचांग में हर महीना आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हर महीने के खान पान के नियम हैं और खान पान की सावधानियां हैं। चैत्र महीने की सावधानियां कौन सी हैं? इस महीने से धीरे धीरे अनाज खाना कम करना चाहिए, पानी अधिक पीजिए और फल खाइए। चैत्र के महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। चैत्र के महीने में चना खाना बहुत अच्छा होता है। अगर आप चैत्र के महीने में नियमित रूप से चने का सेवन करें तो आपको लाभ होगा। चैत्र के महीने से बासी भोजन खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फूड पॉइजनिंग या पेट की समस्याएं आपको हो सकती हैं। अधिक फल खाइए, अधिक पानी पीजिए, ताजा भोजन ग्रहण करिए और बासी भोजन ग्रहण करने से आपको बचना चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, सेहत की समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। नौकरी में परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याओं को आप सुलझा ले जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन की दशा उत्तम रहेगी।
लेखन और शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे, बड़ी जिम्मेदारियां और अवसर मिलेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब जान लेते हैं चैत्र के महीने में किस भगवान की पूजा और उपासना करनी चाहिए। देखिए, हर महीने का संबंध किसी न किसी देवी देवता से या भगवान के स्वरूप से होता है, और अगर उनकी पूजा उपासना उस समय में आप करते हैं तो आपका कल्याण होता है, मंगल होता है। चैत्र के महीने में क्या पूजा उपासना करें? इस महीने में चैत्र में सूर्य भगवान और देवी यानी माता दुर्गा, इनकी उपासना करना बहुत लाभदायक होता है। नाम, यश और पद प्रतिष्ठा के लिए चैत्र के महीने में सूर्य देव की अगर आप उपासना करें तो आपका कल्याण होगा। शक्ति और ऊर्जा के लिए चैत्र के महीने में माता दुर्गा की, देवी की उपासना करें, शक्ति और ऊर्जा मिलेगी आपको। इस महीने में लाल फलों का दान करना भी बहुत अच्छा है, और इस महीने नियमित रूप से पेड़ पौधों में जल डालना भी अच्छा होता है। चैत्र के महीने में ही भगवान राम का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इस महीने में भगवान राम की विशेष पूजा भी की जाती है। नियमित रूप से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, रामचरितमानस पढ़ें, रामायण पढ़ें। चैत्र के महीने में ऐसा करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। और आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, करियर में बड़े परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। इस समय नया काम आपका शुरू हो सकता है। पारिवारिक तनाव आपका समाप्त होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, वाद विवाद से बचाव करें, काम टालने से बचें, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा मरून, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल का, तो देखते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें केतन जी ने लिखा है और केतन जी हमें अहमदाबाद से मेल लिखते हैं। केतन जी की जन्म की तारीख है 27 अप्रैल 1965, 1965। जन्म का समय शाम के लगभग 5 बजे और जन्म का स्थान है जामनगर, गुजरात। केतन जी लिख रहे हैं कि मैं कर्ज से बहुत परेशान हूं, कर्जे के लिए तमाम कोशिश करता हूं, पूरी तरह से नहीं उतर पाते हैं और बार बार मैं कर्जे में फंस जाता हूं। तो क्या उपाय करूं जिससे मैं कर्जा चुका सकूं और भविष्य में कर्जे में ना फंसूं। केतन जी, आपकी कुंडली के अनुसार आप पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो पाएंगे लगभग वर्ष 2026 के आरंभ में। जहां तक धन की बात है, धन की स्थिति अच्छी है। धीरे धीरे प्रयास करके जो भी संभव हो कर्जा आप चुकाते जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी, इसमें चिंता की कोई आवश्यकता भी नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करिएगा, एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 8-9 रत्ती का एक मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः एक मूंगा बनवा करके आप पहन लें। दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब देख लेते हैं आज का अंतिम सवाल, यानी कि चौथा सवाल पंडित जी को कहां से आया है। जी, अगला प्रश्न हमें श्री निधि ने लिखा है। श्री निधि हमें तेलंगाना से मेल लिखती हैं। श्री निधि की जन्म की तारीख है 7 जून 1998, 1998। जन्म का समय है सुबह के 7:10 और जन्म का स्थान है हैदराबाद, तेलंगाना। श्री निधि कह रही हैं कि मैं शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करती हूं और मैं इससे बेहतर क्षेत्र में नौकरी कर सकती हूं, जाना चाहती हूं। क्या ऐसा करूं और ऐसा किस तरह से करूं जिससे मैं आगे अपने करियर को और बेहतर बना सकूं। श्रीनिधि, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी करें या इससे बेहतर नौकरी में जाने का प्रयत्न करें प्रशासनिक सेवा में, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है और उसकी संभावना साल 2025-26 में अच्छी तरीके से बन रही है। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में अभी जो नौकरी है वो भी ठीक है, लेकिन भविष्य में ये नौकरी बदलेगी और आप इससे बेहतर नौकरी में अवश्य जाएंगी। क्या उपाय करें जिससे सफलता मिले, मन एकाग्र हो। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, एक सवाल था, आपने बताया कि जैसा का चैत्र महीने का ज्योतिष के साथ संबंध होता है, तो मैं जानना चाहूंगी कि चैत्र महीने का ज्योतिषी के साथ क्या संबंध है। जी देखिए, वैसे तो हर महीने का ज्योतिष से संबंध है, क्योंकि नक्षत्रों के आधार पर ही हिंदू महीनों के नाम रखे गए हैं। लेकिन चैत्र महीना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आपके नए साल की शुरुआत होती है, हिंदू नववर्ष शुरू होता है।
और जब हिंदू नववर्ष शुरू होता है तो उस वर्ष के एक राजा होते हैं, एक मंत्री होते हैं, यानी कोई ग्रह राजा होता है, कोई ग्रह मंत्री होता है, कोई सेनापति होता है, कोई कृषि मंत्री होता है, कोई वित्त मंत्री होता है। तो अलग अलग जो ग्रह होते हैं वो उस वर्ष के अलग अलग पदाधिकारी होते हैं और उनके आधार पे देखा जाता है कि जो ये नया साल शुरू हो रहा है, इस नए साल में किसको क्या मिल रहा है, यानी इस नए साल की स्थिति कैसी रहने वाली है, देश की स्थिति, सुरक्षा की स्थिति, वित्त की स्थिति, फसलों की स्थिति, बरसात की स्थिति, ये तमाम चीज़ें नव संवत के पहले दिन जब शुरुआत होती है तो एक ग्रहों का मंत्रिमंडल बना करके देखा जाता है और उसी हिसाब से ये देखते हैं कि आने वाला जो वर्ष है वो देश के लिए और आम जनता के लिए कैसा रहेगा। इसीलिए उसके हिसाब से विचार करके तब भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और नव संवत के पहले दिन ये अपनी लोग कुंडली भी खोलते हैं, अपनी लोग कुंडली भी निकालते हैं और कुंडली निकाल करके ये पूछते हैं, विद्वानों से जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाला जो संवत है वो उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो ज्योतिष से चैत्र महीने का बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि चित्रा नक्षत्र एक तो इन्वॉल्व है और यहीं से बेहतर जीवन की, बेहतर वर्ष की शुरुआत की सूचना मिलती है या आने वाले समय के बारे में गणनाएं की जाती हैं। इसीलिए महीना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जिनका जन्मदिन 26 मार्च यानी 2024 को आने वाला है, आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 26 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे, करियर में आपके बदलाव और सुधार होगा, धन की स्थिति और कर्ज के मामले में भी सुधार होगा। इस साल आपको स्वास्थ्य पर और अपने रूटीन यानी जीवनचर्या पर ध्यान देना जरूरी होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा पूरे वर्ष करते हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा को जानने का, तो चलिए पंडित जी से जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या घर में शिवलिंग रखने पर नंदी जी की मूर्ति रखना भी आवश्यक है या घर में केवल शिवलिंग रखने से भी काम चलेगा? देखिए, घर में छोटा शिवलिंग 6 इंच से ज्यादा बड़ा ना हो, ऐसा शिवलिंग रखना बहुत ही उत्तम होता है। लेकिन घर में शिवलिंग के साथ नंदी जी को रखना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि रखना चाहिए तो नंदी जी को भी शिवलिंग के साथ स्थापित कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करने की कोई जरूरत या कोई बाध्यता नहीं है। और अब वक्त हो गया है 26 मार्च 2024 यानी कि मंगलवार का शुभ पहर जानने का। दिनांक 26 मार्च 2024 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कार्यों में जो समस्या चली आ रही है वो समस्या दूर होगी। और आइए देखते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के लिए दुर्घटनाओं की संभावना क्या होती है।
आज की गुड लक राशि है मीन राशि। मीन राशि के लोग जीवन में सतर्कता के साथ रहते हैं, इसीलिए दुर्घटनाओं से और शल्य चिकित्सा से सामान्यतः बच जाते हैं। और अब वक्त हो गया आज के महा उपाय को जानने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का महा उपाय कौन सा है। जी, अगर आपको बेवजह की चिंता हमेशा रहती हो, बेवजह का तनाव आपको हमेशा घेरे रहता हो, तो क्या उपाय करें कि चिंता तनाव से छुटकारा मिले। 108 दाने की एक रुद्राक्ष की माला अपने गले में जरूर धारण करें। रुद्राक्ष के 9 दाने अपनी कलाई में पहने, अगर पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में और अगर महिला हैं तो बाईं कलाई में पहने। मांस मदिरा का सेवन करना बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप नियमों के साथ सात्विक रह करके गले में और कलाई में रुद्राक्ष धारण करते हैं तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी दुनिया और देश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।